तो सबसे पहले आई थिंक मैं अरिजीत को मिली थी, तो अरिजीत के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है। फिर मैं सुंदूस को मिली, सुंदूस के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है। अंजुम, शिजान, एवरीबडी। आई थिंक मेरा किसी के साथ ऐसे कुछ बैड ब्लड नहीं है। आई थिंक मैं बाकी सबसे तो ज़्यादा आई थिंक अर्चना से फ़ोन पे बात करती हूँ, बिकॉज डेफिनेटली जो लास्ट वीक, फोर्थ वीक का जो बॉडी बैग स्टंट था, आई थिंक अगर मुझे भी चांसेस मिलते तो मैं भी शायद बेटर कर पाती। और देर आर टू पेन्स दैट हैव कम बैक विथ खतरों के खिलाड़ी से। एक है मेरा राइट रिस्ट, जो मेरे एलिमिनेशन स्टंट में मुझे पता नहीं क्यों मेरी राइट रिस्ट में प्रॉब्लम आई है। एंड आई थिंक क्रोकोडाइल स्टंट में वो जो मेरी पीठ पे बांधा था रॉड, इतने टाइम से सीक्रेट रखा है हमने, तो सैड ऑब्वियसली हुई थी बिकॉज गेम से कोई बाहर नहीं होना चाहता, बट इट ऑल्सो इज़ अ गेम जो हमें याद रखना चाहिए कि कोई ना कोई तो आउट होगा ही, कभी ना किसी को तो आउट होना भी है। तो आई थिंक कोई फर्स्ट आउट हो या सेकंड लास्ट आउट हो, आई थिंक उतना इक्वली बुरा लगता है। तो आई नो आई गेव माई बेस्ट, और मुझे जितना भी मैंने एक्सपीरियंस किया मुझे मज़ा आया। मैंने कितनी सारी चीज़ें कर ली, वाटर कर लिया, क्रीपी क्रॉलीज कर लिए, स्नेक्स एंड ऑल रेप्टाइल्स आई डिड, क्रोकोडाइल्स आई डिड, हाइट मैंने सब कर लिया एक्सेप्ट फॉर एक चीज़ जो मुझे करनी थी, जो था एक कार स्टंट जो मुझे करने नहीं मिला। बट एक ही रिग्रेट हो गया। अगर आई एम श्योर कोई ना कोई मुझसे पूछने वाला होगा कि आपको कोई रिग्रेट है, एक ही रिग्रेट है कि मैंने कार स्टंट नहीं किया, क्योंकि मैंने आई थिंक खतरों के खिलाड़ी इसीलिए ज्वाइन किया था कि मुझे गाड़ियाँ उड़ाने मिले, क्योंकि रियल लाइफ में कभी मिलेगा नहीं वो चांस। तो या ड्रीम तो लाइक आई सेड अचीव नहीं हुआ गाड़ियाँ उड़ाने का, बट आई थिंक वाटर में आई डोंट थिंक एनीबडी इन एनी सीजन हैज़ बिन वेरी कंफर्टेबल। पानी देख के सब डर जाते थे, तो जब मैंने जो वो वाटर स्टंट कंप्लीट किया था आई थिंक सेकेंड वीक में, तो मुझे बहुत खुशी हुई एंड आई फेल्ट वेरी कंफर्टेबल इन वाटर एंड आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर वाटर स्टंट्स। और फिर जब आई कैन टॉक अबाउट स्टंट्स आल्सो, राइट? फिर जब लास्ट वीक वाला स्टंट जो वाटर स्टंट आया जिसमें मैं एलिमिनेशन में गई, उस स्टंट में आई थिंक अबॉर्ट हुए दोनों 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 खिलाड़ियों ने अबॉर्ट किया, मगर मुझे मज़ा आया उस स्टंट में भी। आई फर्स्ट टाइम माई लाइफ आई एक्सपीरियंस ड्राउनिंग। मैंने कभी, बिकॉज आई नो हाउ टू स्विम, तो मुझे लगा आई डोंट नो हाउ ड्राउनिंग फील्स, तो फर्स्ट टाइम मैंने वो फील किया एंड इट वाज नॉट वेरी प्लेजेंट, बट आई स्टिल हैड फन बिकॉज आई गेव इट माई ऑल। लास्ट तक मैंने अबॉर्ट नहीं किया, जब तक मैं ऑलमोस्ट मरने वाली नहीं थी मैंने अबॉर्ट नहीं किया। एडवाइस तो आई थिंक हम सब एक दूसरे को दे रहे थे इस बार। एक अच्छी बात ये थी कि सब लोग बहुत स्टंट्स को लेकर बहुत सीरियस थे। हमने भी बात की इंटरनली एंड टीम से भी, और वो कह रहे थे कि इस बार के खिलाड़ी स्टंट्स को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, कोई बाहर नहीं जा रहा, कोई घूम फिर नहीं रहा है ज़्यादा। तो इस बार आई थिंक सब एक दूसरे का बहुत साथ दे रहे थे, कोई अच्छा करे या बुरा करे। ऑब्वियसली कोई कोई लोग अगर कोई बुरा करते थे तो हमें बहुत डीमोटिवेट करते थे, बट इट्स ओके, दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। हर प्लेयर का थिंकिंग अलग होता है, हर प्लेयर का वे ऑफ मोटिवेटिंग अलग होता है। एंड जितने भी हम थे आई थिंक मेजॉरिटी हम सब ने एक दूसरे का साथ दिया और एक दूसरे को एडवाइस दिया, एक दूसरे का व्हेन समवन वाज फीलिंग लो वी वर ऑलवेज देयर फॉर देम। और देयर आर टू पेन्स दैट हैव कम बैक विथ खतरों के खिलाड़ी से। एक है मेरा राइट रिस्ट, जो मेरे एलिमिनेशन स्टंट में मुझे पता नहीं क्यों मेरी राइट रिस्ट में प्रॉब्लम आई है। एंड आई थिंक क्रोकोडाइल स्टंट में वो जो मेरी पीठ पे बांधा था रॉड, मैं लंबी हूँ, तो उसकी वजह से बहुत स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि मेरी हाइट की वजह से वो रॉड, डेजी की हाइट मेरी हाइट की वजह से, और उसके बीच में जो वो रॉड जिस चीज़ पे खड़ा था वो रॉड ऐसे वो चीज़ उखड़ गई थी, क्योंकि मैं इतनी लंबी थी तो वो चीज़ लेवल पे नहीं थी। उसकी वजह से मेरी बैक पे बहुत प्रेशर आया। तो मुझे कभी लाइफ में अपर बैक इंजरी नहीं हुई है, लोअर बैक हुई है पर अपर बैक कभी नहीं दुखी है। तो अब उसके बाद अपर बैक दुखने लगी है। अभी तक पैर पे निशान है बहुत सारे, बट या इट्स गुड, इट्स बैटल स्कार्स, सो इट्स फाइन। डेफिनेटली जो लास्ट वीक, फोर्थ वीक का जो बॉडी बैग स्टंट था, आई थिंक अगर मुझे भी चांसेस मिलते तो मैं भी शायद बेटर कर पाती। और वो स्टंट मुझे सच में कंप्लीट करना था, बिकॉज आई थिंक उसके पहला वाला जो वाटर स्टंट था वो भी एक ऐसा स्टंट था जो अबॉर्ट स्टंट था जो मुझे दिया गया था। एंड जो वेट लेके जो हम नीचे जाते हैं उसमें, वो पहले बहुत लोगों ने फर्स्ट ट्राई में नहीं किया है कंप्लीट। मैंने, आई वाज लकी इनफ कि मेरे साथ उस स्टंट में ऐसी चीज़ें हुई कि मुझसे कंप्लीट हो गया। एंड आई विश मैंने बॉडी बैग वाला भी स्टंट कंप्लीट किया होता। सो
आई डोंट, काफ़ी टाइम्स कोई कोई लोग थे जो कमेंट्स पास करते थे कि अरे क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या होती है कि जब कोई स्टंट कर रहा है खिलाड़ी, उसे ब्रीफ किया जाता है कि स्टंट कैसे करना है, क्या करना है, आप यहाँ नहीं जा सकते, आप ये नहीं कर सकते, देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। वो ब्रीफिंग बाकी के खिलाड़ी जो वहाँ खड़े हैं उन्होंने नहीं सुनी है। तो जब मैं क्रोकोडाइल स्टंट कर रही थी और मेरी प्यारी अर्चू मुझे बोल रही थी अरे वो वाला उठा ले वो वाला, आई वॉज नॉट अलाउड टू गो बिहाइंड। यू नो, वहाँ पे छोटा क्रोकोडाइल जो था, मेरा जो पीठ पीछे जो लगा था वो चीज़, उसकी वजह से मैं पीछे जा ही नहीं पा रही थी बिकॉज देयर वाज अ रॉड ऑन माई बैक। तो मैं नहीं जा पा रही थी एंड शी वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि हमें पीछे जाना अलाउड नहीं है, राइट। तो इसलिए उनको नहीं पता, तो इसलिए वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें, लाइक जब वो भी स्टंट कर रहे हो, हम भी अगर कुछ एडवाइस दे रहे हो, हमें नहीं पता, हम नहीं कर सकते। तो आई थिंक इवन वंस मैं कुछ कर रही थी एंड डीनो और समबडी वाज सेइंग समथिंग टू मी एंड आई सेड नहीं मैं वो नहीं कर सकती बिकॉज मुझे सेफ्टी ब्रीफिंग में बोला कि मैं वो नहीं कर सकती। सो इट्स नॉट देयर फॉल्ट, दे डोंट नो। तो हमें जो ब्रीफिंग दी जाती है वो रोहित सर जो समझाते हैं उससे एक स्टेप आगे होती है, जो सेफ्टी को लेकर बहुत डिटेलिंग में हर एक चीज़, आप एक एक पैर कहाँ रख सकते हो, एक एक चीज़ कहाँ आप सेफ हो सकते हो। यू नो, इवन द लेज वाला स्टंट जो था, जो सुंदूस मैंने और रश्मित ने किया, जो मैंने इतना अच्छा बिल्कुल भी नहीं किया, उसमें भी कि अगर आप ऐसे टर्न होगे तो आपकी सेफ्टी केबल विल बी फाइन, आप ऐसे टर्न करके करोगे तो सेफ्टी केबल अटक जाएगा, यू कैन नॉट डू इट दैट वे। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हाइल डूइंग अ स्टंट। तो बहुत सारी मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, पर उसी में तो एंटरटेनमेंट आता है ना। सबसे अच्छा, मेरा सबसे पहला बॉन्ड इसी बिल्डिंग में, आई थिंक जब हम पहली बार, मैं किसी को नहीं जानती थी खतरों के खिलाड़ी में, किसी को कभी मैं मतलब कभी नहीं मिली थी, कोई भी कंटेस्टेंट को। तो हम इसी बिल्डिंग में पहली बार मिले जब हम पहली बार जनता बाइट्स और प्रेस डे के लिए आए थे। तो सबसे पहले आई थिंक मैं अरिजीत को मिली थी, तो अरिजीत के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है। फिर मैं सुंदूस को मिली, सुंदूस के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है। अंजुम, शिजान, एवरीबडी, आई थिंक मेरा किसी के साथ ऐसे कुछ बैड ब्लड नहीं है। आई थिंक मैं बाकी सबसे तो ज़्यादा आई थिंक अर्चना से फ़ोन पे बात करती हूँ बिकॉज शी इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन जो कॉल करती है, हाय बेबी क्या कर रही है, अच्छा सुन ये हुआ, अच्छा सुन वो हुआ। शी लाइक्स टू डिस्कस और उसको दूसरों की ओपिनियंस देने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उसको समझाती रहती हूँ, कोई बात नहीं, ये है वो है, ये है वो है, दिमाग गर्म नहीं करते, ये वो। सो बिकॉज शी इज़ वन ऑफ अ काइंड, और अगर आप उसको समझ लो तो आप उससे कभी गुस्सा होगे नहीं, यू नो। तो हाँ, शिव है, डेजी है, वी कीप मीटिंग एंड सब लोग यार, एवरीबडी इज़ वंडरफुल एंड या सबसे अच्छा बॉन्ड है मेरा। मेरा बैड ब्लड किसी के साथ नहीं। मुझे बहुत लोगों ने बोला दैट आई वुड डू वेरी वेल इन बिग बॉस, बट एक तो मैं इतने सारे लोगों के साथ नहीं रह सकती। आई डोंट इवन लाइक स्टेइंग विद वन पर्सन, आई लाइक टू स्टे अलोन। तो आई डोंट नो हाउ आई वुड रिएक्ट इन अ हाउस फिल्ड विद सो मेनी पीपल एंड टू सी देयर फेसेस एवरी डे। आई डोंट नो हाउ आई वुड रिएक्ट एंड आई कैन नॉट टेक एनीबडी, कोई मुझसे उल्टे मुंह बात करे, मैं नहीं, आई कैन नॉट टेक इट। सो आई डोंट नो हाउ आई वुड रिएक्ट देयर। तो मैं शायद दूसरे दिन में वापस बाहर आ जाऊँ, किसी को हाथ वाथ उठा लिया मैंने तो, बिकॉज आई कैन नॉट टेक कोई बदतमीजी से बात करे, और वहाँ पे इतनी बदतमीजी होती है जो देखने में मुझे बहुत मजा आता है। I'm being very honest. I'm the biggest Big Boss fan, and I watch every season, every episode without fail. But देखने में मुझे बहुत मज़ा आता है, but I don't know if I would be a part of it. I'm not sure. And I think मेरा ये first reality stint था, and I think this might be my last reality stint. You never know. But because I was not very comfortable as being Anjali in front of the camera, I was not. मुझे character दे दो, I will be like, you know, living in the character. I'll be very okay. But as me, I'm like मैं क्यों कैमरा के सामने अपनी बारे में बात करूँ? Even interviews and all, I get very uncomfortable. So I think I will learn with time. देखो, मैंने सबको गुमराह करके रखा है। क्या ये टीवी करेगी, क्या ये रियलिटी करेगी, क्या ये मूवीज करेगी, क्या ये वेब करेगी? तो लेट्स वेट एंड वॉच, है ना। द मिस्ट्री इज़ द बेस्ट पार्ट। बट आई एम टॉकिंग, इस मूवी के बाद मुझे बहुत सारे एवेन्यूज खुल गए हैं, बहुत सारे लोग मुझसे मिल रहे हैं, बहुत ईजी हो गया है फॉर मी टू, बिकॉज आई हैव समथिंग टू शो। ये पूरी दुनिया देख रही है, राइट। सो आई कैन अप्रोच एनीबडी एंड दे आर receptive and they are talking to me, and I can go into rooms and meet people, and it's amazing, it's so much fun, and we can make such amazing cinema together, and we can whatever it is, even television, सब चीज़ों की बातें हो रही है, I'm going to be honest, but whichever thing sparks joy for me, I will do that, भले वो कुछ भी हो, भले वो reality हो, television हो, web हो, movies हो। तो गुमराह करके रखा है मैंने, फिर हम देखेंगे मैं क्या करूँ, because even I don't know honestly, but सारी बातें हो रही है, and I hope whatever it is आप लोगों को बहुत अच्छा लगे और मैं बहुत सक्सीड करूँ। तो अगर आपको मेरी मूवी अच्छी लगी हो, आपको खतरों में मेरा सफ़र अच्छा लगा हो,
फॉलो मत करना, लाइक मत करना, सब्सक्राइब मत करना, मेरा कोई चैनल नहीं है। दुआ भेजना और कुछ नहीं। Thank you। हाँ, हमने इतना सीक्रेट रखा है, कल तक